टेंशन है। देखिए, अब तो दुनिया भर में दरें घटने का सिलसिला शुरू हो गया है। यूएस फेड ने शुरुआत भी कर दी है। लेकिन जब बात आरबीआई की आती है तो उधर से एक कंसर्न आता है कि नहीं, अभी बैंकों की तरफ से ट्रांसमिशन अभी हुआ नहीं है, पास ऑन नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और हम कब तक उम्मीद करें कि हमारे यहाँ भी इंटरेस्ट रेट रिवीजन का साइकिल शुरू हो जाएगा? किस रिवीजन की बात कर रहे हैं आप? नहीं, ये बात कर रहे हैं कि अब ग्लोबली तो शुरू हो गया, लेकिन हमारे बैंक भी क्यों लेंगे। आरबीआई की अगले हफ्ते बैठक है, तो आपको क्या लगता है इंटरेस्ट रेट किस ट्रेजेक्टरी में जा रहे हैं अगले हफ्ते मालूम चलेगा हमें। आप काफी सेफ प्ले कर रहे हैं। लेकिन अगर हम दरों की बात करें तो जाहिर सी बात है, अभी तक हमने देखा है हर साल फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, अभी तक कई सारे बैंक लॉन्च कर देते थे कि थोड़ा कंसेशन वाला होम लोन ले लीजिए, ऑटो लोन ले लीजिए, लेकिन इस बार जो रफ्तार रही है वो काफी कम बैंकों की रही है। तो आपको क्या लगता है, बैंक्स निम बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। फेस्टिवल सीजन में हमेशा कुछ न कुछ स्कीम बैंक लाते हैं, और कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि केवल बैंक, जो हमारे कस्टमर हैं, जो बोरोवर हैं, जो या होम लोन हो या कार लोन हो या कंज्यूमर, इवन कंज्यूमर लोन हो, पितृपक्ष में लोग नहीं सामान नया सामान नहीं खरीदते। उसके पहले वो एक नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली, मैं नॉर्थ इंडिया से जानता हूँ, साउथ का भी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, बट एक जो महीना था भादो जो का, तो उसमें भी लोग परचेजिंग कम करते हैं। सो अभी ये सीजन शुरू हुआ, कल से नवरात्रे शुरू हुए, और कस्टमर की प्रेफरेंस होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो नया कुछ चाहे खरीदना हो और या घर बनाना हो या खरीदना हो। और हमेशा हर साल बैंक आते हैं, और इस बार भी आप करते हैं। मेरे ख्याल से कोई कमी तो नहीं है उसमें जो डिस्काउंट वगैरह मिलने, मतलब एसबीआई से कुछ नई स्कीम या कुछ आने वाला है? जो कंसेशन देते हैं, फेस्टिवल डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं, वो मिलेंगे। एक और प्रॉब्लम आ रही है, वो ये कि जो देखिए, हमें बहुत सारे ऐसे दर्शक भी देख रहे हैं जो छोटे कारोबारी हैं, एमएसएमई से ताल्लुक रखते हैं। ऐसा था कि उनको जो फाइनेंसिंग की दिक्कत आ रही है, उनको इजी फाइनेंस अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। और ऐसी खबरें भी कुछ दिनों पहले आई थी कि सरकार विचार करेगी कि ऐसा बैंक बनाया जाए जो ऐसे एमएसएमई की फाइनेंसिंग पर ध्यान दे। तो ये दिक्कतें क्यों आती हैं, और इस कदम के बारे में सरकार के आपने भी क्या कोई चर्चाएं सुनी है, कुछ अंदाजा आपको इसका? जो टेक्नोलॉजी की बात हमेशा हम कर रहे हैं, डिजिटल की बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो सेगमेंट, इस सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं कि इनको फंडिंग की प्रॉब्लम थी। तो जो वॉल्यूम हमारे पास है, एक तो पक्की बात है कि जब तक हमारे इस कंट्री में एमएसएमई का ग्रोथ नहीं होगा, हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं बन सकते। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हमारी समस्या, सबसे बड़ी समस्या में से एक है जी। और अगर सबसे बड़ा सपोर्ट कहीं से आने वाला है तो एमएसएमई से आने वाला है। बट डिजिटल वाले एरिया में जितना काम हुआ है अभी, खास करके पिछले 3-4 साल में, और आगे जितना होने वाला है, अगर one of the largest beneficiary of this whatever improvements we have done as a nation in terms of DPI and banks, ये सबसे बड़ा बेनिफिट भी इसी सेगमेंट को मिलने वाला है। मैं बताता हूँ आपको, एक हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, अपना रोल आउट किया है, रूल इंजन ऑटोमेटेड। इन फ्यू क्लिक्स सैंक्शन, आपका लोन का सैंक्शन हो जाएगा, आप डिसबर्समेंट ले सकते हैं। इट्स कंप्लीटली डिजिटाइज, अप टू 5 करोड़ ऑफ लोन इज कंप्लीटली डिजिटाइज्ड एंड टू एंड। बैक एंड पे सारे रूल इंजन बने हैं जो वैलिडेशन करेंगे, CICS स्कोर या इनकम टैक्स रिटर्न या GST रिटर्न। सो डैट बहुत सबसे बड़ी शिकायत ये होती थी कि एमएसएमई को समय लगता है बहुत। तो ये सब चीज़ें जो डेवलप हो रही है, कहीं ना कहीं इस समस्या को सॉल्व करेगी। बिल्कुल।